नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पेंशन बहाली व रेलवे के निजीकरण को रोके जाने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सावन में मात्र 21 यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के फरमान का गोवर्धन पूजा समिति ने किया विरोध। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में छात्रा अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को कर्तव्य निर्वहन की दिलाई गई शपथ। और गणेशपुर के निर्दल पार्षद संदीप यादव सपा में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। पेंशन बहाली व रेलवे के निजीकरण को रोके जाने को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रेल कर्मियों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन पर रेल कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली व रेलवे के निजीकरण को रोके जाने के विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन हुआ। यह धरना प्रदर्शन वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल प्रबंधक कार्यालय के पास किया गया। यह धरना प्रदर्शन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए। रेल कर्मचारियों ने कहा कि लगातार कई वर्षों से हम लोगों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली किए जाने व रेलवे के निजीकरण को रोके जाने की मांग की जा रही है, मगर सरकार अब तक हम लोगों की मांगों को अनदेखी करके मनमाना रवैया अपना रही है, जिसके विरोध में हम सभी लोगों ने आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया है। आगामी बजट में हम लोगों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली करे व लगातार रेलवे के निजीकरण किए जाने की प्रक्रिया को बंद करे। यदि सरकार ने हम लोगों की मांगों को नहीं माना तो जल्द ही पूरे देश में बड़े और व्यापक स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन व रणनीति बनाकर बड़ा व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। हम करेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। लोग एकजुट रहिए, किसी फालतू की राजनीति में नहीं, तमाम तरह के बरगलाने वाले चीजें हैं कि अभी हो सकता है कि निकट भविष्य में चुनाव नाम दवाई है। किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये देखिए, धरना प्रदर्शन है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने 2022 में ही अपने अधिवेशन में ये प्रस्ताव लाया था कि हम लोग पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराने का संकल्प लेते हैं। उस क्रम में 2023 में पूरे वर्ष कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी हम लोग के साथ थे। जैसा कि आप जानते हैं 23 तारीख को बजट आने वाला है। उससे पहले हम लोग सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, पुरानी ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है पेंशन बहाली का, इसको बहुत हल्के में न लें, इस पे गंभीरता से विचार करते हुए, और इसमें कोई तोड़ मरोड़ करके जो सरकार, अभी मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि चीज़ें आती हैं, तो उसमें जो है हम लोग उस पे नहीं मानेंगे। हम लोग जब पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो जाएगी जिस रूप में है, तभी उसको मानने का काम करेंगे। साथ में पे कमीशन बैठाने का मामला है, और इतना ही नहीं, फिर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का भी मामला है जो कि लंबित है, और निश्चित रूप से ये सरकार की जो है नज़रअंदाज कर रही है मज़दूरों की जायज़ मांगों का, तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मामले में कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी ने बात किया था, कमेटी में उनको बुलाया गया था। 15 तारीख को फिर एक बैठक है वित्त मंत्रालय में, तो उसके बाद देखते हैं उस मीटिंग का क्या आउटकम होता है, फिर आगे की रणनीति हम लोग नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। आज यहाँ पे किस तरह का धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो हमारा 2022 से शुरू हुआ था पूरी के अधिवेशन में, और वहाँ से हम लोगों ने अपना वादा किया था कि हम लोग पुरानी पेंशन के लिए जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक लड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत 2023 हमारा पूरी तरह से इसके विरोध में जो है हम लोगों ने तरह तरह के धरना प्रदर्शन किए, जिसके तहत आज भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी सरकार की जो मंशा है वो 50% रिटायरमेंट के समय वेतन से 50% जो होता है उसको देने का जो विचार है उसको हम लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। हमारी जो पुरानी पेंशन है उस तरह की पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी, तभी हम जाके अपनी बातों को मानने को तैयार रहेंगे। नहीं तो जब तक हमारी पुरानी पेंशन के आधार पे ये पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को आगे चलाते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमको जो भी केंद्र और मंडल के द्वारा दिशा निर्देश मिलेगा हम अपने साथियों के साथ बनारस में उसको पूरा करने का काम करेंगे। सावन में मात्र 21 यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के फरमान का गोवर्धन पूजा समिति ने विरोध किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक की प्राचीन परंपरा को बाधित करने के लिए प्रशासन के फैसले के विरोध में गोवर्धन पूजा समिति ने विरोध जताया है। पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू, संयोजक कैलाश यादव, सह संयोजक प्रकाश यादव मुन्ना और कोषाध्यक्ष सीताराम यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की भूमिका पिछले वर्षों में सराहनीय रही थी। प्रशासन ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद परंपरागत कार्यक्रमों को बिना भेदभाव के सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। विनोद यादव गप्पू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी परंपरागत कार्यक्रम को बदला न जाए। इसके बावजूद जिला प्रशासन और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने यादव बंधुओं की परंपरागत जलाभिषेक कार्यक्रम को बाधित कर दिया और केवल 21 यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक की नई परंपरा लागू की। इस तुगलकी फरमान से हजारों यादव बंधुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। गोवर्धन पूजा समिति ने इस कदम की घोर निंदा की है। समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि काशी की प्राचीन परंपरा को बहाल किया जाए और यादव बंधुओं को गर्भगृह में जलाभिषेक का पूर्व निर्धारित समय 2 घंटे 10 मिनट पुनः लागू किया जाए। समिति ने गत वर्ष की नई परंपरा को रद्द करने और पुरानी परंपरा को बहाल करने की मांग की है। समिति ने कहा कि उन्होंने प्रशासन और सरकार को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है और आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के साथ बैठक करने के लिए तैयार है। वार्ता में प्रमुख रूप से अशोक यादव, गोपाल यादव, दिनेश यादव, जयप्रकाश यादव, राजेश अहीर, विनय यादव आदि शामिल थे। गोवर्धन पूजा समिति पूर्वांचल की सर्वश्रेष्ठ यादव समाज की एक समिति है जो यादवों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाती रहती है। आज हमारी जलाभिषेक जो प्रथम सोमवार, सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, जिसके कारण से हमें आज बोलना पड़ा। गोवर्धन पूजा समिति और पूरे यादव बंधुओं के का आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे पिछली बार से मात्र 21 आदमी को गर्भगृह में जलाभिषेक करने दिया गया विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के प्रशासन के द्वारा। जो हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों को जो समय मिलता था 3 घंटा 2 घंटा 10 मिनट जो मेंशन है मेला रजिस्टर में, वो हमें समय मिले और हम लोग 2 घंटा में अपना जो भी जलाभिषेक परंपरागत ढंग से करते आए हैं वो हम लोग आगे भी करें। जो हमारे आदित्य मुख्यमंत्री माननीय आदेश भी था कि कोई नई परंपरा और पुरानी परंपरा बंद भी ना हो। हमारी बहुत पुरानी ये परंपरा रही है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है और प्रशासन से कि हमारी पुरानी परंपरा को पूर्ववत चालू किया जाए, यही हमारी मांग। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग उनसे अभी मांग कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा हमारा निर्णय नहीं हुआ है कि जिसके लिए हम लोग कोई प्रकार की बात करें। प्रशासन से भी अभी बात करेंगे, आपके द्वारा हम उनके यहाँ बात पहुँचा रहे हैं प्रशासन में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी। अभी हम लोग मिलेंगे उनसे भी, प्रशासन से भी, विश्वनाथ मंदिर
कॉरिडोर में जाकर के कार्यपालक अधिकारी से भी मिलेंगे, डीएम साहब से भी मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। यही अभी आगे का मांगे। हाँ, हमारा और कोई मांग नहीं है। हमारे यादव समाज के लोगों को 2 घंटा कम से कम समय दिया जाए, जिसमें हमारे यादव समाज जो बाहर से भी, दिल्ली से और भारत के कई प्रांतों से विदेश तक के हर साल आते हैं, उनका जो है सम्मान के लिए जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को चालू हमेशा। वो तो भाई उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 40 से 50 हज़ार तक के लोग हो जाते हैं और उस परंपरा को निर्वाहन करते हैं। 40-50 हज़ार लगभग सब लोग जाता रहता है हमेशा। जैसे पहले तो सकरी गली था, छोटा कम जो है कॉरिडोर अब बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है, उसके बावजूद हमें रोका जा रहा है। पहले तो बहुत सकरी गली या छोटा विश्वनाथ मंदिर था, तब भी जाते थे यादव। अब तो बहुत बड़ा बन गया, कोई तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहले एक ही द्वार था, अब 4 द्वार हो गए हैं, अब तो और सुविधा हो गई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में छात्र अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में आयोजित अलंकरण समारोह में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों के अंदर त्याग, देश प्रेम, नैतिकता, जिम्मेदारी और सद्चरित्रता जैसे गुण एक मजबूत देश और समाज का निर्माण कर सकते हैं। राजनीति से स्वार्थ को निकालकर सर्वस्व समर्पण युक्त विद्यार्थी ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस उद्देश्य से छात्र अलंकरण समारोह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रबंधक द्वारा नवनियुक्त छात्र प्रतिनिधियों को शैश एवं बैच लगाकर अलंकृत किया गया। नवनियुक्त हेड बॉय कृष्णा दुबे, हेड गर्ल कृतिका सिंह, स्पोर्ट्स कैप्टन गुरुदत्त यादव एवं अंशिका जायसवाल, कल्चरल कैप्टन देवदत्त यादव एवं नीति वर्मा सहित चारों सदनों के कैप्टन साहिल वर्मा एवं मान्यता त्रिपाठी, यथार्थ गुप्ता एवं अनुष्का गुप्ता, राजवीर सिंह एवं अंजिका पटेल, सानिध्य सिरसीवाल एवं किंजल तिवारी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों की समस्याओं को परखने और उनकी योग्यता में निखार लाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम का संचालन रेखा यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दीपिका यादव ने दिया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय सहित समस्त शिक्षणगण और छात्र छात्राएं समारोह में उपस्थित थे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हुआ, जिसमें सभी नवनियुक्त छात्र प्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ ली। इस अवसर पर बच्चों द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Cultural girl Niti Verma and
मैडम एक तो क्लास 10 में गुनगुन कुमारी महाशय एन देवांश से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में नई स्टूडेंट काउंसलिंग का गठन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न पदों की शपथ दिलाई गई। विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की यह पहली इकाई है, जिसके माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं चुने गए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं। गणेशपुर के निर्दल पार्षद संदीप यादव सपा में शामिल हुए। वार्ड 14 गणेशपुर के निर्दल पार्षद संजय यादव उर्फ संदीप यादव आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम वार्ड 14 गणेशपुर पार्षद कार्यालय पर आयोजित किया गया था। सपा में संजय यादव का स्वागत सपा सहयोगी दल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने माला पहनाकर और साफा देकर किया। इस अवसर पर वार्ड 14 की जनता, इक्वल पार्टी के नेता, सपा कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में रवि सिंह पटेल, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, गप्पू यादव, सुनील यादव, रामबली पटेल आदि शामिल थे। देखिए, संजय यादव जी वार्ड नंबर 14 गणेशपुर के वर्तमान में पार्षद हैं और इनका कई पीढ़ी से सारा परिवार समाजवादी रहा है। नगर निगम चुनाव में कुछ कारणवश इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था, जिस कारण इन्होंने निर्णय लिया अपने लोगों के बीच में बैठकर। तो सबों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दल बहुत अंतर से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद से लगातार ये समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़े रहे। विधिवत रूप से आज चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर आज इनको उन्होंने समाजवादी पार्टी में झंडा, डंडा, टोपी, गमछा पहनाकर समाजवादी पार्टी का पार्षद समाजवादी परिवार में जोड़ने के, समाजवादी विचारधारा में जोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन में बाबा विश्वनाथ का काशीवासियों व आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन होगा। मंदिर प्रशासन व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं कर रहा है।
भोले बाबा की नगरी काशी में श्रावण मास के मद्देनजर श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हेतु मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस संदर्भ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के कार्यपालक अधिकारी ब्रिजभूषण मिश्र ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनके सुगम दर्शन हेतु अनवरत प्रयास किया जाता है। इस वर्ष भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण मास सोमवार से ही प्रारंभ होकर सोमवार पर ही संपन्न हो रहा है और सोमवार को ही मंदिर में सबसे अधिक भीड़ होती है। इसके दृष्टिगत इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जो ललिता घाट पर भी जर्मन हैंगर और जिगजैग लगा रहे हैं। हर हर महादेव। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। उसके दृष्टिगत यहाँ विशेष प्रबंध किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की जाने वाली व्यवस्था के ही दृष्टिगत इस बार की पूरा जो स्टैंडर्ड ड्रिल है उसको रिपीट किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अतिरिक्त इस बार जो हमारा श्रावण मास है वह 5 सोमवार का है। सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है, सोमवार पर भी अंत हो रहा है। सोमवार के दिन ही सबसे अधिक श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर होता है। इसके दृष्टिगत इस बार विशेष व्यवस्था यह की गई है कि जो ललिता घाट पर हमारा जर्मन हैंगर लगा है वहाँ भी हम लोग जर्मन हैंगर लगा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जिगजैग लगा रहे हैं। धाम के अंदर भी जिगजैग संख्या बढ़ा दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोगों को, श्रद्धालुओं को हम लोग मंदिर के अंदर ही एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो सुविधाएं दी जाती हैं पेयजल इत्यादि की, वह पूरी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद रहेगी। उसके अनुसार यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर पुलिस प्रशासन समेत विभागों की बैठक के बाद शुक्रवार को काशी द्वार का ट्रायल हुआ। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में नंदूफरिया मार्ग से होकर मंदिर में प्रवेश के लिए काशी द्वार पर मुहर लगी थी। काशी वासियों के प्रवेश के लिए तैयार इस काशी द्वार का ट्रायल किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी के श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन का रास्ता साफ कर दिया गया। सावन से काशी वासियों को नंदूफरिया गली से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में नंदूफरिया गली से रोजाना सुबह और शाम मिलाकर 2 घंटे तक दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर की ओर से 4000 नेमियों को पास जारी किया गया है। काशी द्वार काशीवासियों के लिए डेडिकेटेड प्रवेश द्वार होगा। इसमें काशीवासियों के लिए शुरुआत में नियमित दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। व्यवस्थाएं सुदृढ़ होने के बाद आम काशीवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे काशी के वासियों को सुगमता से दर्शन हो सकेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 12 जुलाई से काशी द्वार का ट्रायल शुरू किया गया। काशी द्वार के ट्रायल के नतीजों के बाद सावन मास में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार का प्रस्ताव जो मार्च में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि इनको दिया जाएगा, अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डेडिकेटेड होकर वो लोग अपना एक दर्शन कर सकें और उनको बहुत लंबे समय लाइन में लगना पड़े। इसके लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसको हम लोग ट्रायल उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और इसको जल्दी ही काशी वासियों के लिए एक डेडिकेटेड व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। अभी नियमित दर्शनार्थियों के साथ हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद सूचना देकर सभी काशी वासियों के लिए इस द्वार को प्रारंभ कर दिया जाएगा। गेट नंबर 4 के बगल नंदूफारिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से डेडिकेटेडली जो है वो श्रद्धालुओं को अंदर लिया जाएगा। काशी का कोई भी पहचान पत्र दिखाकर, आधार कार्ड अथवा एपिक कार्ड इत्यादि दिखाते हुए इसमें काशी का पता दर्ज हो व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उनको श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पेयजल से लेकर शौचालय इत्यादि की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। जिन मार्गों से होकर कांवरियों को भी निकलना है उन पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सावन को लेकर अगर बात की जाए तो रोहनिया से लेकर सड़क खराब है। पहले पेड़ हुआ करते थे लेकिन अब वो पेड़ कट गए हैं, तो वो पेड़ों के यहाँ जाके छांव लेते थे, स्टे करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो खत्म हो गया। तो उसके लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? ये दूसरा मीटिंग है। संबंधित विभागों को भी जो मार्ग रहेगी उस मार्ग को ठीक कराने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया और जो कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं हैं और जो अन्य जो नगर निगम या ग्राम पंचायतें हैं वो भी जगह जगह उन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पेयजल का भी होगा और उनके रास्ते में जो पेट्रोल पंप्स है उनको भी हमने निर्देशित किया गया। इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको भी साफ़ सफाई उसमें भी रखने के लिए
निर्देशित किया गया है। सर कहीं कहीं सड़कों पर देखा जा रहा है कि गड्ढा है और कांवड़ियों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए किस तरह से होगा? उसी सभी प्रकरण को संज्ञान में लेकर ही संबंधित विभाग को गड्ढे के अलावा भी साफ़ सफाई, शौचालय की जो सफाई और जो पेयजल की व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, उनके जो सुरक्षा के दृष्टिगत जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान, इस सभी मुद्दे पे चर्चा करके संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। बाइक और बस की टक्कर में मृत 3 किशोरों का शव अखरी गांव पहुंचा। एक साथ 3 शव गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। अखरी गांव में उस समय कोहराम मच गया जब एक साथ 3 किशोरों का शव पहुंचा। हजारों की संख्या में लोग शव को देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। गांव घर की महिलाएं दहाड़े मार कर रो रही थीं। करुण विलाप सुनकर हर किसी की आंखें नम थीं। बता दें कि चितईपुर चुनार रोड पर खनाव में बस और तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की टक्कर हो गई थी। बाइक सवार 3 किशोर की मौत हो गई। घटना के समय पीछे बैठे 2 किशोर मोबाइल कैमरे से रील बना रहे थे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोग 3 किशोर को पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक ने BHU ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नमामि गंगे द्वारा नमो घाट पर सफाई कर कचरा युक्त गंगा घाट का आह्वान किया गया। शुक्रवार को नमो घाट पर सबका साथ हो गंगा साफ हो का नारा बुलंद हुआ। नमामि गंगे ने स्वच्छ नदियां बेहतर कल का संदेश देकर आमजन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की। कचरा मुक्त गंगा घाट का आह्वान कर नमो घाट पर गंगा किनारे की सफाई की गई। निर्मल गंगा जन भागीदारी अभियान के तहत गंगा तट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों ने बटोर कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा के सतही जल पर बिखरे निर्माल्य को समेटा गया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों एवं स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। गंगा मैया की जय के उद्घोष के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो गंगा साफ हो के संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा से सबको जोड़ना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अंबिका मौर्य, प्रमोद बरनवाल आदि उपस्थित रहे। आज हमने इस पवित्र गोवर्धन धाम में स्थित नमो घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों के साथ स्वच्छता की अलग जगाई है और स्वच्छ नदियां आने वाला कल बेहतर बनाती हैं। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करके यह संदेश देने का प्रयास है कि सबका साथ हो गंगा साथ हो। माँ गंगा जन जन में देवत्व, घर घर में संस्कृति, तट तट पर पवित्रता और श्री समृद्धि बिखेरते हुए जब देवात्मा हिमालय के गर्भ से निकलकर गंगा सागर में तक प्रवाहमान होती हैं तो हम भारतीयों को बहुत कुछ दे जाती हैं। तो हमारा भी यह दायित्व बनता है कि गंगा किनारे कोई गंदगी ना हो। हम यह प्रयास करें कि गंगा किनारे गंदगी ना करते हुए और लोगों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। और इसी निमित्त आज हमने जन भागीदारी अभियान के तहत यहाँ नमो घाट पर एक आयोजन करके जो जनता जनार्दन है, युवा बुजुर्ग हैं, सबको यह समझाने का प्रयास है, विशेष करके हमारे युवाओं को और जो धार्मिक पर्यटन के लिए जो जनता जनार्दन आती है उनको यह विश्वास दिलाना है कि स्वच्छता कर रखना बहुत जरूरी है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पेंशन बहाली व रेलवे के निजीकरण को रोके जाने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सावन में मात्र 21 यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के फरमान का गोवर्धन पूजा समिति ने किया विरोध। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में छात्रा अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को कर्तव्य निर्वहन की दिलाई गई शपथ। और गणेशपुर के निर्दल पार्षद संदीप यादव सपा में हुए शामिल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।